उर्फी जावेद की सबसे बेस्ट चीज। बेस्ट आई मीन चीज, ये तो बड़े अजीब से क्वेश्चंस है, मैं कैसे आंसर, मुझे 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 बेस्ट सुन के ऐसे बौखला रही है जैसे खुद को बुरखे में देख लिया हो। इस कबरी चिपकली को भी पता है कि जो भी ये कर रही है वो किसी भी एंगल से बेस्ट में तो नहीं आता है। हाँ, अगर इससे वरिष्ठ के बारे में पूछो ना तो उसके ऊपर पूरा ग्रंथ लिख सकती है। घर पे होते हो क्या पहनना पसंद करते हो? वेरी वेरी लूज टी शर्ट एंड बॉक्सर्स। यह टेंशन की भूखी डायनासोर घर पे टी शर्ट और बॉक्सर पहनती है और बाहर। अबे उर्फी, तू मेरे को एक बात बता, तूने बचपन में पोलियो की 2 बूंद ज्यादा पी ली थी क्या? हर चीज में तेरे को अपनी ड्रेस नजर आती है। इंडियन 5 मिनट क्राफ्ट है ये। हाँ जी, सुनाइए, स्वागत है आपका। आज मैं बात करने वाला हूँ अमावस्या की रात में अधनंगी चमगादड़ की तरह भटकती हुई भूरी चमगादड़ उर्फ उर्फी के बारे में। गोल टू बी अ बिलियनर। बिलियनर। अ वेरी फेमस बिलियनर। अबे अंबानी की पैरोडी, अगर तू बिलियनर की स्पेलिंग भी बता देना तो मैं तुझे बिलियनर मान लूंगा। और मेरे को एक बात समझ नहीं आती भाई, ये लंबी लंबी फेंकने का ठेका इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स नहीं लिया है क्या? क्योंकि आप भारत के एक इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव हो इन द फैशन वर्ल्ड स्पेशली। हैं? ये कब हुआ बे? अबे रणवीर भाई, तुम्हारा दिमाग एलियंस के साथ छुट्टी मनाने गया है क्या? ये किधर से इंडिया का फैशन रिप्रेजेंट कर रही है, वो भी इंटरनेशनली? इस हिसाब से तो मैं भी उत्तर प्रदेश का महामंत्री बन सकता हूँ। अबे रणवीर भाई, ये बात तो उर्फी को भी पता है कि वो कोई फैशन इन्फ्लुएंसर नहीं है। लोग उर्फी को सिर्फ उसकी सो कॉल्ड ड्रेसिंग की वजह से जानते हैं। अगर मैं हूँ, यू आर। आई एम नॉट। उर्फी को पहले ही पता है कि वो ज्यादा से ज्यादा राखी सावंत का रिप्लेसमेंट है। बदनामी से ही सही, नाम तो हो रहा है ना। उर्फी को पता है कि फूल पत्ती मोबाइल से ही उर्फी की स्कूटी रेस पकड़ेगी और आगे जाके एक दिन ठुक जाएगी स्कूटी। योर फ्यूचर करियर इज डेफिनेटली इंटरनेशनल। अबे रणवीर भाई, जाओ तुम पहले जाके एलियन के गुप्तांग हो जाओ। दिमाग को ठीक से एनर्जी नहीं मिल पा रही है, ठीक से दिमाग काम नहीं कर पा रहा है। इंटरनेशनल तो तब बनाएगी, पहले अपने देश में तो बना ले। अपने देश में तो 2 पैसे की इज्जत नहीं कमा पा रही है, तू 7 समुंदर पारी है महामारी भेजना चाहता है। हेटर्स और क्रिटिक्स के लिए एक सेंटेंस। थैंक यू, दे आर एग्जैक्टली गिविंग मी व्हाट आई वांट। देखा, मैंने तो पहले ही बोला था। इस सोशल मीडिया के आदमखोर आदिवासी की स्कूटी में तेल ट्रोलर्स और हेटर्स ही डलवा रहे हैं। आई हैव ऑलवेज लव्ड क्लोथ्स। हाँ, इसीलिए पहनने ही छोड़ दिए। ये तो वही बात हुई कि मलाइका ने अरबाज से आई लव यू बोला और अर्जुन से सेट हो गई। और जैसे इंडिया के हर लौंडे को पता था कि वो बड़ा होकर क्रिकेटर बनेगा, वैसे ही उर्फी को भी पता था कि मुझे बचपन से पता था कि मैं कुछ एक्ट्रेस ही बनूंगी बड़े होके। लगता है उर्फी को भी नवाजुद्दीन सिंड्रोम हो गया था। जैसे नवाज को देखने के बाद देश के हर लौंडे को लगने लगा था कि अगर ये हीरो बन सकता है तो मैं तो इससे अच्छा ही दिखता हूँ, मैं तो बन ही जाऊंगा। Fashion is very personal. Right. Some people think that loafers and t-shirts are fashionable. I think what I wear is fashionable. मैं एक बार को ये मान सकता हूँ कि दीपिका रणवीर को सच्चा प्यार करती है। मैं एक बार को ये मान सकता हूँ कि एलवीस यादव कट्टर हिंदू है। मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि सलमान भाई वर्जिन है। पर जो तू पहनती है मैं उसको फैशन नहीं मान सकता। ये फैशन नहीं है, ये है वायरल होने का शॉर्टकट। इसको फैशन बोल के हमारे मुंह पे मत थूक। उर्फी जावेद, आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। अबे गलतफहमी की चाची, अगर ये सेलिब्रिटी है ना तो मैं भी भूटान का राष्ट्रपति हूँ। और इसको सेलिब्रिटी बोलने वाले लोग घर जाके खुद से नजर कैसे मिला पाते हैं? क्यों छोटे कपड़े ही? व्हाई नॉट द फुल ड्रेसेस? मतलब ये तो वही बात हो गई कि ये बीच पे जाओगे तो बिकिनी ही पहनोगे, बट ये भी बिकिनी क्यों पहन रहे हो? अरे माता, ये कौन सा लॉजिक है? ये क्या लॉजिक है? बिकनी बीच पे पहनने के लिए बनी है। अगर तू भी बिकनी बीच पे पहन के जाएगी ना तो कोई कुछ नहीं कहेगा। इसके लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो अगर तुम स्विमिंग सूट पहन के सोते हो तो नॉर्मल हो तुम, नाइट सूट पहन के नहाते हो तो नॉर्मल हो तुम, अगर पानी खाते हो रोटी पीते हो तो नॉर्मल हो तुम, अगर ब्लेड से सेविंग करने की बजाय ड्रेस बनाकर पहनते हो तो नॉर्मल हो तुम। ये छोटे बड़ा मेरे लिए वो कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे दिमाग में। वो तो तभी पॉसिबल है जब दिमाग हो। एक बात बता, तू पिछले जन्म में स्टारफिश थी क्या? जहाँ उर्फी वहाँ पैप, तो ऐसा कैसे होता है भाई, बता दो सब। Because all of us, not just me, we have PRs. So the PRs do inform the paparazzi कि इस टाइम पे यहाँ पे we'll be there. But नहीं, sometimes they do spot us. वो समटाइम साल में सिर्फ उसी दिन आता है जब कोई पेपराजी खुले में शौच करने जाता है, क्योंकि जहाँ शौच वहाँ उर्फी। और पेप्स के बिना उर्फी का करियर वैसे ही है जैसे पापा के बिना अर्जुन कपूर का, भगवान राम जी के बिना एलवीस यादव का। I feel like I will never get irrelevant. I'm a legend. सुना क्या? यस उर्फी, यू आर ए लेजेंड, फीमेल लेजेंड सर्वरन। उर्फी क्या चाहती है, क्या करना चाहती है? Is it just she wants eyeballs? She just wants glamour, people to see her, talk Yes, about I her. want people to see me. I want people to talk about me, but that isn't a bad thing. हाँ, फेमस तो सबको होना है पर तेरी तरह शॉर्टकट मार के नहीं, क्योंकि ऐसे पैसे तो कमा लेंगे पर इज्जत कभी नहीं कमा पाएंगे। जिस इज्जत को कमाने के लिए सेलिब्रिटीज पीआर को करोड़ों रुपए देते हैं। अब मुझे कोई रेड कार्पेट पे नहीं बुला रहा है। सच बात तो ये है कि मुझे अवार्ड शोज में नहीं बुलाया जाता है,
तो मैं क्या करूँ यार? मैं अरे अफगानी सर्कस की रंगीली बदरिया जो तू कर रही है उसी वजह से तो नहीं बुलाया जाता। पैसे तो कमा लिए पर इज्जत मच्छर के बाल जितनी भी नहीं है। जो अवार्ड शोज होते हैं, फैशन शोज होते हैं जहाँ लोगों को अवार्ड मिलता है, my PR tries very hard, but they just say I'm not of their level. They say I'm not of their level because my level is way higher than them. That's why. अबे जोगेश्वरी की जानवी कपूर, जब अंगूर हाथ नहीं आए तो खट्टे बता दिए। किसी ने तुझे भाव नहीं दिया तो तूने अपना भाव ही बड़ा हुआ बता दिया। Guys, none of them are real. None of them. Actors जो ये act करते हैं ना, I got this award. Fake. हाँ तो फिर अपनी दिहाड़े पर काम करने वाली PR से हार्ड ट्राई क्यों करवा रही है? पर देखा जाए तो ये अवार्ड उर्फी के लिए सूट करते हैं क्योंकि ये खुद अवार्ड जैसी है, फेक। पैसों की जरूरत नहीं है तो इंटरनेट पे तुम इतने प्रमोशन क्यों करती हो? क्योंकि पैसा बुरा किसे लगता है ये बताओ। उर्फी से लॉजिकल जवाब एक्सपेक्ट करना वैसा ही है जैसे सारा और टाइगर से एक्टिंग। मुझे बचपन से ही पता है that one day I can change the world. एक बार को ये पॉसिबल है कि अक्षय कुमार 2 साल में सिर्फ एक पिक्चर बनाएगा। एक बार को ये पॉसिबल है कि एंजिलियंस इस दुनिया पर राज करेंगे। पर उर्फी जो तू कह रही है वो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। और बेचारी उर्फी इतनी भोली है कि उसको पता ही नहीं चला कि सोशल मीडिया ने उसकी जिंदगी बदल दी। कि किस्मत ही बदल गई है। तुम्हारी बदल गई है? मेरी बदल गई है एक्चुअली। यस, ओह माय गॉड, आई नेवर थॉट लाइक दैट। हाँ जैसे तेरी वीडियोस तो थिएटर में चलती है ना, लोग टिकट लेकर आते हैं तेरी वीडियोस देखने, तुझे तो पता ही नहीं चला कि तू अपनी वीडियोस सोशल मीडिया पर डालती है। सुना क्या? मेरी मर्जी भाई, मेरी बॉडी जो दिखाना है दिखाऊंगी, नहीं दिखाना है नहीं दिखाऊंगी। देख उर्फी तेरी मर्जी, तुझे दिखाना है दिखा, नहीं दिखाना मत दिखा। वैसे ही लोगों की मर्जी है, कुछ अच्छा बोलेंगे कुछ बुरा, उनकी मर्जी। सोशली तू कुछ कर रही है तो सोशल रिएक्शन तो आएगा ना। तुम्हें अगर कपड़ों पे कमेंट करना है ना अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी माँ बहन के घर पे जाके करो। मेरे कपड़ों पे कोई कमेंट नहीं करेगा आज के बाद। अबे जूहू बीच की डस्टबिन, जब तुझ पर कोई अपना ओपिनियन थोप नहीं सकता तो तू किसी पे अपना ओपिनियन कैसे थोप सकती है? तुझे दिखाना है तू दिखा रही है, लोगों को बोलना है वो बोल रहे हैं। अगर लोगों का रिएक्शन पसंद नहीं आया तो मत डाल। दर्द भी नहीं चाहिए और मजे भी आने चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। One more comment from any one of you and मैं आज के बाद फिर I'll not नहीं है ना मता, घर बैठ मजे ले। कोई नहीं मारा जा रहा है तेरे साथ फोटो लेने के लिए। तेरी वजह से उनका करियर नहीं है, उनकी वजह से तेरा करियर है। तेरे घर में पनीर बनवा रहे हैं वो लोग, तो चुपचाप बैठकर खा। देखो भाई, उर्फी की बातों में लॉजिक ढूंढने का मतलब है भूस के ढेर में सुई ढूंढना, जो मेरे बस का तो है नहीं। तो मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। राम राम।